कि कृष्ण जन्म पे यशोदा जी के लिए अजवाइन जरूर तैयार होती है। बात जरूरत की नहीं है, बात सुकून की है। हम तकरीबन 2000 नई माओं तक हम पहुंच चुके हैं और आज हमारी जर्नी हमें कहां से कहां लेके जा रही है। हाल ही में हमने शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर्स किया है। मैं अल्पना तिवारी, को फाउंडर नुस्खा किचन, और मैं अपना परिचय दे देती हूँ कि हाल ही में हमने शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर्स किया है और मेरा जो मेन काम है वो प्री एंड पोस्ट नेटल फूड का है कि हम नई माओं तक पहुंचते हैं और उन्हें उनके हिसाब से पूरा खान पान करवाते हैं कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। और एक्चुअल में मेरा जो रुझान था वो आयुर्वेद में बहुत था और इसका रीज़न मैं अपनी ही स्टोरी से बताती हूँ कि मेरा जन्म राजस्थान के कोटा ज़िले के एक छोटे से गांव मोड़क में हुआ है। वहाँ मेरे फादर एक राज आयुर्वेद थे और मेरा जन्म एक आयुर्वेद पद्धति के हिसाब से ही हुआ। और मेरे फादर को भी एक्चुअली में मुझे ही नहीं, मेरे फादर के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि उनका भी बचपन से आयुर्वेद का था, क्योंकि मेरे दादाजी भी एक आयुर्वेद वैद्य थे। 4 पीढ़ी हमारी वैद्य थी, तो उनका रुझान भी आयुर्वेद की तरफ बहुत रहा है। और मैं अपने लिए ये कह सकती हूँ कि मेरे फादर ही नहीं, मेरी मदर भी एक आयुर्वेद फैमिली से थी, इसलिए कह सकते कि मेरे तो खून में रचा बसा है कि आयुर्वेद क्या है। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा आयुर्वेद की तरफ बहुत रुझान होता गया और रुझान के साथ साथ ये था कि जो मेरे फादर छोटे छोटे नुस्खे लोगों को बताते थे वो मुझे याद रहते थे और उनकी तरफ मेरा रुझान होता गया। मैं उन्हें याद करती थी और लोगों की तो मैं देखती थी कि हाँ, उनसे उनको कितना बेनिफिट मिलता है और मेरे फादर को आके लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि मैं एक आयुर्वेद वैद्य बनूं, क्योंकि उन्होंने मेरी शायद इस चीज़ को पहचान कर ली थी उन्होंने कि मेरा हब्स से कितना प्यार है। बचपन में मैं बहुत करीब रहती थी हब्स से। जब दवाइयाँ बनती थी तो मैं उनके इर्द गिर्द ही घूमती थी कि किस तरह से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। पर पता नहीं क्या था कि मुझे ये लगता था कि अगर मैं एक वैद्य बनूंगी तो मेरी गांव में पोस्टिंग होगी और मुझे हमेशा यहीं रहना पड़ेगा। तो मैंने उन सबको पीछे छोड़ा, शादी की और मैं जयपुर में आके सेट हो गई। मेरे 2 बच्चे हुए और हो सकता है मैंने आयुर्वेद को कहीं ना कहीं छोड़ा था बेशक, लेकिन आयुर्वेद ने मुझे नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे साथ रहा, क्योंकि मैं छोटे छोटे नुस्खे सबको आसपास में बताती रहती थी। और जब मेरे दोनों बच्चे हो गए और मेरी फिटनेस को देख के आसपास में जान पहचान वाले लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी प्रेगनेंसी के 2 बच्चे होने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी में ऐसा क्या था कि आज आप इतने फिट हो। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है लोगों के साथ, कि लोगों को पता ही नहीं है कि जब एक नई माँ बनती है तो उसे किस तरह से केयर की ज़रूरत होती है और उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि लोग भीड़ चाल में चलते हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें क्या करना है। होता यह है कि आयुर्वेद के हिसाब से एक माँ को किस तरह से रहना है, उसके 9 महीने कैसे निकालने हैं, बच्चा होने के बाद कैसे रहना है और आफ्टर बच्चा होने के 6 मंथ उन्हें किस तरह की केयर देनी है, क्योंकि 6 मंथ में भी आपका बच्चा सिर्फ आपकी दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू पे ही पलता है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे जैसे मेरे सामने भी सवाल आए कि मैम अगर ऐसे घी खाते हैं या इतना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, हमारा फिगर बिगड़ जाता है। तो उन बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत थी, कि उनको ये नॉलेज देने की ज़रूरत थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेदिक हर्ब्स आपकी बॉडी को रिकवर करते हैं, बस तरीका ये है कि आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से खा रहे हो, किस समय आपको कौन सा हर्ब्स खाना है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, फिटनेस की मिसाल तो आपके सामने खड़ी है। तो बच्चियों ने लगा कि हाँ, ये बहुत कुछ सही करी है। जान पहचान वालों को भी लगा कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे मैंने पर्ची बना के लोगों को देना शुरू किया। लोग मुझे सामान ला के देते थे, मैं उन्हें बना के देती थी। यही कुछ थोड़ी थोड़ी खबर फैलते हुए डॉक्टर्स के पास पहुंची, तो डॉक्टर्स ने भी मुझ तक पहुंचे और उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया कि नहीं अल्पना, तुम जो ये काम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। और ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर्स को जब मैंने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमने भी तो खाया है ना ये हमारे समय में, तो गलत नहीं है। उन्होंने अपने पेशेंटों को मेरे पास भेजना शुरू किया। एंड कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी फैमिली और जान पहचान वालों के लिए मुझसे बनवाया। धीरे धीरे मैं ये काम करती थी दिन में, जब मेरे घर पे कोई नहीं होता था, आराम से। लेकिन जब मैं शाम को मेरे घर पे सब लोग लौटते थे तो उनको लगता था कि हफ्स की खुशबू कैसे हो रही है घर में, क्योंकि अगर दिन में आपको अजवाइन, सौंठ, हल्दी, 32 इंग्रेडिएंट्स जैसे कुटे हुए दिखेंगे तो उसकी खुशबू आएगी।
तो मैंने उनको बेझिझक बताया कि मैं इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। सब ने कहा कि नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि नहीं, बात ज़रूरत की नहीं है, बात सुकून की है, कि ये सब कुछ करके मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है, इसलिए मैं इसको लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, और शायद वहीं से नुस्खा का बीज मुझ में पनपा और यही मेरी पहचान बना यहाँ आके, कि मैं नुस्खा को यहाँ तक लेके आई। धीरे धीरे मैंने इसको करना शुरू किया। मेरे पास क्लाइंट्स भी आते थे और मैं करती थी, संतुष्टि होती जा रही थी और मेरा जुनून भी शायद कह सकते हो कि इसके प्रति बढ़ता जा रहा था। और 2018 के आसपास मुझे बहुत लोगों ने कहना शुरू किया कि आप इसको अच्छे तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर एक नई मदर को होती है। और ये 2019 के आसपास का वाक़या है कि मेरा बेटा एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जॉब से स्विच करना चाहता हूँ, मैं नई जॉब ढूंढूंगा। वो उस वक्त बेंगलोर में था। तो मैंने उसको ये कहा कि एक बार आप सोचो, देखो कि अगर इस पे अपन काम कर सकते हैं तो सर्वे करो वहाँ पे। तो उन्होंने किया। तो बेटे ने बताया कि मम्मी ये तो लीज मार्केट है, आप कर सकते हो। मैंने उसको बुलाया और शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने दिनों में आयुर्वेद से तो मेरे बचपन से रुझान था ही था, लेकिन बेसिक में जिस परिवार में शादी होके आई वो सारा बिजनेस वाला था। तो ये था कि हाँ, कि हम आराम से हैंडल कर सकते हैं और अच्छे से एक नई माँ तक हम पहुँच सकते हैं। और इतनी अच्छी शुरुआत हुई कि बेटे ने मेरा साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया और आज हम कह सकते हैं कि हम तकरीबन 2000 नई माओं तक हम पहुंच चुके हैं, जहां हमारा प्रॉपर खाना एंड प्रॉपर गाइडलाइन उन तक है। और हम देश विदेश सभी जगह हमारा खाना प्रोवाइड करवाते हैं एंड हमारी गाइडलाइन भी उन तक पहुंचती है। और जो हमारा फूड बनाने का तरीका है वो आपके वेदर, आपके कल्चर सबको देखते हुए तैयार करते हैं एंड आपकी बॉडी टाइप, क्योंकि हर माँ नई होती है, हर बॉडी टाइप अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है। तो ये नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुआ सब कुछ, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। धीरे धीरे ये लुप्त होती चली गई। तो हम ये चाहते हैं कि हर माँ अलग टाइप की होती है, उसका सब कुछ अलग होता है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए ही उस माँ के लिए तैयार करते हैं कि किस तरह से उनकी बॉडी है, कहाँ वो रहती है, उसी हिसाब से हमारा पूरा तैयार होता है। और नो डाउट शायद मैं कहती हूँ कि हर माँ शायद संतुष्ट भी होगी। और जो मेरा मेन जो सपना है वो ये है कि मैं हर माँ तक पहुँचूँ जो एक इंडिया में नई माँ बन रही है, और उन्हें कभी ये कमी महसूस नहीं हो कि काश हमारी नानी दादी होती तो ये बना देती। क्योंकि हमारी ये जो हफ्स खाने वाली परंपरा है डिलीवरी वाली, वो तो सालों साल से है। क्योंकि जब जब जन्माष्टमी का जिक्र होता है, ये मान के चलो कि कृष्ण जन्म पे यशोदा जी के लिए अजवाइन जरूर तैयार होती है। तो जब अजवाइन तब थी तो अब क्यों नहीं है? जब उन्होंने खाई है, जब भगवान के घर से खाई जाती है, तो हम क्यों नहीं खाएंगे? तो मैं चाहती हूँ कि हर घर तक पहुँचे, हर बच्ची तक पहुँचे, इंडिया से बाहर। यही मेन नुस्खा का वो है संकल्प। यहाँ ये कह सकते हैं कि मेरे बेटे ने आके मेरे को ज्वाइन किया, हम आगे बढ़े। और सेकंड पार्ट में मेरा बेटा ही बताएगा कि हम शार्क टैंक इंडिया में कैसे पहुँचे और आज हमारी जर्नी हमें कहाँ से कहाँ लेके जा रही है।